श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। महाराज, आप जानते ही हैं कि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और ये महीना कितना पावन, कितना सुंदर और कितना पुण्य फल देने वाला होता है। महाराज, कार्तिक का हर दिन सोने पर सुहागा होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे विशेष दिन आते हैं जिनमें किया गया एक छोटा सा दीपदान भी पूरे वर्ष के पुण्य के समान फल देता है। महाराज, कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास में 365 बत्तियों वाला एक दीपक प्रज्वलित करता है तो मान लीजिए कि उसने पूरे वर्ष हर दिन एक दीपदान किया हो। इतना ही फल उस एक दीपक से प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक दीपक और 365 बत्तियां ये कैसे संभव है। तो महाराज, आप शांति से बैठ जाइए, मैं आपको बिल्कुल सहज और सरल शब्दों में समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। दीपक आप किसी भी प्रकार का बना सकते हैं। मिट्टी का दीपक, आटे से बना हुआ दीपक, या फिर नारियल का जो खोपड़ा होता है उसका आधा भाग काटकर दीपक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी जैसा आपके पास आसानी से उपलब्ध हो वही चुन लीजिए। तीनों ही प्रकार के दीपक शुभ माने जाते हैं। महाराज, अब अगली बात आती है दीपक में जो बत्तियां डाली जाएंगी वो 365 बत्तियां कैसे बनानी है। तो ध्यान से सुनिए महाराज, आपको रुई से बत्ती नहीं बनानी है, क्योंकि रुई की बत्ती मोटी बनती है और 365 बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। आप मौली लाल पीला धागा ले सकते हैं, कलावा ले सकते हैं, या फिर कच्चा सूत, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह सबसे उत्तम रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखिए महाराज, उस मौली या कलावे में कितने धागे हैं ये गिनना जरूरी है, क्योंकि एक पतला धागा ही एक बत्ती माना जाएगा। पूरी मौली को अगर एक बत्ती मान लेंगे तो वह बहुत मोटी हो जाएगी और जल नहीं पाएगी। अब तरीका सुनिए महाराज, अपने सीधे हाथ की हथेली की चारों उंगलियों को मिलाकर उस पर मौली को गोल गोल लपेटते जाइए। जैसे लपेटते जाओ वैसे गिनते जाओ, 1 2 3 4। जब आपको लगे कि अब इतने धागे हो गए हैं कि कुल मिलाकर 365 बत्तियां बन जाएंगी, तब उस लपेटी हुई मौली को दोनों तरफ से काट लीजिए। कटने के बाद जब आप धागे अलग करोगे तो आपके पास 365 पतली पतली बत्तियां होंगी महाराज। अब इन बत्तियों को इधर उधर ना बिखरने दें, इनके बीच से एक और पतला धागा बांध दीजिए। बस आपकी 365 बत्तियां तैयार हैं महाराज। यही काम आप कलावे या कच्चे सूत से भी कर सकते हैं। जब दीपक और बत्तियां तैयार हो जाएं तो अब बात आती है उन्हें थाली में कैसे सजाना है। एक पीतल या स्टील की थाली लीजिए, उसमें रोली या हल्दी से एक सुंदर स्वस्तिक बना दीजिए, फिर उसके ऊपर थोड़े से चावल डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रहे महाराज, यदि ये पूजा एकादशी के दिन कर रहे हैं तो चावल नहीं डालने हैं। उस दिन फूलों की पंखुड़ियाँ या तिल का आसन दीजिए, वही शुभ माना गया है। अब उस थाली में आपने जो दीपक तैयार किया है उसे रख दीजिए। फिर 365 बत्तियां जो आपने बनाई हैं उन्हें धीरे धीरे उस दीपक में व्यवस्थित रूप से रख दीजिए। अब दीपक में क्या डालना है, तो महाराज इसमें केवल 2 ही चीजें मान्य हैं। एक तो शुद्ध देसी गाय का घी, या दूसरा काले तिल का तेल। अगर आपके पास गाय का घी है तो बहुत उत्तम, नहीं है तो तिल का तेल डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, सरसों का तेल नहीं डालना है, क्योंकि वह इस पूजा में मान्य नहीं है महाराज। अब तेल या घी डालने के बाद उसमें थोड़ी सामग्री भी डालनी होती है, जैसे कुछ चावल के दाने, लेकिन एकादशी को नहीं, या काले तिल, या एक छोटा सा सिक्का, या खील, बताशे, इनमें से जो भी आपके पास हो उसे डाल दीजिए। बस अब दीपक पूजा के लिए तैयार है महाराज। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे कब और कहां जलाना है, तो सुनिए। कार्तिक महीने में ये दीपक जलाने के कुछ विशेष दिन होते हैं। देव उठनी एकादशी, आमला नवमी, कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक के अंतिम 5 दिन, इनमें से किसी भी दिन आप ये दीपक जला सकते हैं। यदि श्रद्धा हो तो हर दिन अलग अलग दीपक कर सकते हैं, नहीं तो किसी एक दिन पूरे भाव से कर लीजिए, वही अत्यंत फलदायक होगा महाराज। अब कहाँ जलाना है, आप ये दीपक अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, तुलसी माता के पास, रसोई में, या फिर
किसी पवित्र वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल, शमी, आंवला या बेल का पेड़, अगर चाहें तो आप किसी मंदिर में जाकर भी जला सकते हैं। शिव जी, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, किसी भी देवता के मंदिर में, और अगर आप नदी, तालाब या बावड़ी के घाट पर जाते हैं तो वहां भी ये दीपक जला सकते हैं। बस ध्यान रहे, महाराज दीपक का मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर हो, यही शुभ दिशा मानी गई है। अब दीपक जलाने से पहले एक छोटी सी पूजा अवश्य करें। दीपक के चारों ओर रोली, हल्दी और चंदन से तिलक करें। उस पर खील, बताशे या कोई फल जैसे केला का भोग लगाएं। यदि दीपक जलने में कठिनाई आए तो बत्ती के सिरे पर थोड़ा कपूर लगा लीजिए। जब दीपक जल जाए तब भगवान का स्मरण करें, नमः शिवाय या नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर अपने इष्ट देव का नाम लेकर पूरे भाव से प्रार्थना कीजिए महाराज। और यदि आपका मन कहे तो कुछ भी ना मांगिए, क्योंकि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमें उतना ही मिलता है जितना हमने मांगा। लेकिन जब हम कुछ नहीं मांगते तब भगवान हमें उतना देते हैं जितना हमने कभी सोचा भी नहीं होता महाराज। इसलिए दीपक जलाकर बस आंखें बंद कर लीजिए, मन ही मन कहिए, जो उचित हो प्रभु वही दीजिए। अब कई महाराज सोचते हैं कि एक ही दिन में 365 बत्तियां बनाना कठिन है, तो कोई बात नहीं महाराज। यदि आप एक दीपक भी पूरी श्रद्धा, नियम और विधि से करते हैं तो वही पर्याप्त है। आपको पूरे साल के दीपदान का पुण्य फल मिल जाता है। अगर आपको बत्तियां बनाना कठिन लगे या आप चाहते हैं कि कोई आपको लाइव दिखाए कि कैसे 365 बत्तियां बनाई जाएं, तो आप कहिए महाराज हम आपको अवश्य दिखाएंगे। और किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो निःसंकोच कमेंट में पूछिए, हम आपको पूरा उत्तर देंगे। क्योंकि ये केवल दीपदान नहीं है, ये आत्मा का प्रकाश है, ये कार्तिक मास का हृदय है, और ये शिव विष्णु दोनों का संयुक्त आशीर्वाद है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आपके घर में सदा लक्ष्मी, आरोग्य और शांति का वास बना रहे।